हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवोकेट कमल पाटनी जी बड़ी स्पष्ट वार्ता निर्भीकता के साथ अपने लेख लिखते रहते हैं। और आज इन्होंने लिखा, कहाँ है संविधान, कहाँ है लोकतंत्र, बैंक पेंशनर के साथ न्याय कब। और साथ में और बता देता हूँ, मैं इसको शुरू करने से पहले आज मैं देख रहा था, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय में सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए 13वें बेस सेटलमेंट का लेटर निकाल दिया है। अब मैं तो देख करके ही हतप्रभ था कि इतना फॉरवर्ड भारत सरकार कैसे, क्या इसके पीछे कोई और उद्देश्य तो नहीं है। अब हम लोगों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहे हैं, बाद में उसको भी डालेंगे। और वैसे हम जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे, वेल विशेज, गुड कामनाएं भेजना चाहेंगे कि चलो आपका काम होने जा रहा है। इन्होंने 20 अप्रैल 2026 को पाटनी जी ने लिखा, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देता है, लेकिन बैंक पेंशनर के संदर्भ में एक गंभीर प्रश्न आज पूरे देश के सामने खड़ा है। क्या वास्तव में संविधान और लोकतंत्र उनके लिए भी समान रूप से लागू है? 40 वर्षों से लंबित न्याय, ये एक ऐसी व्यवस्था, बैंक पेंशनर की सबसे पुरानी प्रमुख मांग पेंशन अपडेशन। ये मांग न केवल तार्किक है बल्कि पेंशन की मूल अवधारणा के अनुरूप है। इसके बावजूद लगभग 40 वर्षों से यह मुद्दा लंबित है। पिछले करीब 10 वर्षों से मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन पेंडिंग है। प्रश्न ये उठता है, क्या इतने लंबे समय तक न्याय का लंबित रहना ही न्याय है? क्या पेंशनर्स की मांग वैधानिक है? हाँ, पेंशन की मांग पूरी तरह से वैधानिक और न्याय संगत है। पेंशन वेतन का स्थगित भाग डेफर्ड वेज मानी जाती है। वेतन संशोधन के साथ पेंशन अपडेशन होना न्यायोचित सिद्धांत है। केंद्र सरकार के पेंशन नियमों में यह व्यवस्था पहले से मौजूद है। ऐसे में बैंक पेंशनर को इस अधिकार से वंचित रखना समानता के अधिकार पर प्रश्न खड़ा करता है। विभागीय निर्णय न्यायालयों में क्यों? यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। जो निर्णय सरकार, बैंक प्रबंधन, इंडियन बैंक एसोसिएशन को लेने चाहिए, ये वर्षों तक न्यायालयों में लंबित रहते हैं। परिणाम, पेंशनर्स को अनावश्यक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। समय, धन और मानसिक पीड़ा का बोझ बढ़ता है। खर्च और नुकसान की जिम्मेदारी किसकी? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जब विभागीय लापरवाही या निर्णयहीनता के कारण मामला वर्षों तक न्यायालयों में चलता रहे, पेंशनर्स को अधिक और मानसिक नुकसान होता है, क्या इसकी भरपाई, कंपेंसेशन नहीं होनी चाहिए? क्या जिम्मेदार अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से वसूली नहीं होनी चाहिए? वर्तमान व्यवस्था में अधिकारी निर्णय टालते हैं और उसका बोझ आम पेंशनर उठाते हैं। ये स्थिति न्याय और जवाबदेही दोनों के विरुद्ध है। मूल प्रश्न, क्या यही संविधान और लोकतंत्र है? क्या संविधान केवल कागजों तक सीमित है? क्या लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित है? क्या बुजुर्ग पेंशनरों को न्याय के लिए दशकों का इंतजार करना होगा? यदि हाँ, तो ये व्यवस्था पुनर्विचार की मांग करती है। मुख्य मांगे पेंशन अपडेशन पर तत्काल निर्णय, समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना, लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म, विभागीय देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व्यक्तिगत जवाबदेही, पेंशनर्स को हुए आर्थिक नुकसान का मुआवजा। निष्कर्ष, बैंक पेंशन की मांगे कोई अनुग्रह नहीं बल्कि उनका वैधानिक अधिकार है। अब समय आ गया है कि संविधान की भावना को व्यवहार में उतारा जाए, लोकतंत्र को केवल शब्द नहीं बल्कि न्याय के रूप में स्थापित किया जाए। जारीकर्ता कमल पाटनी, रतलाम। न्याय में देरी, न्याय से वंचित करना। दोस्तों, छोटा सा लिखा है, 4-5 मिनट का है, लेकिन सारी की सारी चीज़ें एडवोकेट कमल पाटनी जी ने इस थोड़े से लेख में आपके सामने रख दी हैं। अब इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, इतना ही रखूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।